हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। ओके जी, आज की हमारी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। फैब्रिक कंपोजिशन, वो भी एक ख़ास स्टाइल के अंदर। ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था। ये कमेंट है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि इनको ओवरऑल ब्लेंड पूछना है, कॉटन और विस्कोस का कितना परसेंट है। और कंस्ट्रक्शन जिन्होंने बताई वो 60 सिंगल भी वार्प में है और क्या है 40 डबल भी वार्प में है। ये सब वार्प में और कॉटन में, और प्लस का मतलब हुआ कि वेफ्ट में 30 सिंगल विस्कोस है। अब ये जो पूरा कपड़ा बनेगा, ये इसका ओवरऑल ब्लेंड क्या होगा। अब क्या है कि जैसे ही एक इंक्वायरी आई, ये हाथ पैर फूल गए हैं, फौरन पानी हाथ पैर में आ गया। अरे भाई, कहाँ से कैसे मसले को हल करें। ये बड़े सिंपल और बच्चों वाले मसले होते हैं। इनमें कोई इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स वेरी सिंपल। देखो, हम लोग कंसल्टेंट हैं, मैं टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत बुरा टीचर हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं तो टीचिंग करता भी नहीं हूँ। हम कंसल्टेंट हैं। हम 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरी टेक्सटाइल सिखा देते हैं। हमारा काम, मैं एक बात बता रहा हूँ, हम शॉर्टकट्स बताते हैं, इजी वेज बताते हैं। चलें इस इंक्वायरी को लेते, ताकि ये जिन साहब ने पूछी है उनको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। देखिए, होता क्या है, अगर इस तरह की इंक्वायरी हो तो इसमें यूजुअली वार्प में 2 किस्म के धागे चल रहे हैं। एक 40 डबल चल रहा है और एक आपका 60 सिंगल चल रहा है, जो दोनों कॉटन के अंदर हैं। और 116 धागे हैं वार्प के, यानी इसके वर्टिकल जो चल रहे हैं। अब वैसे इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने, यानी हर 3 के बाद एक, हर 3 60 सिंगल के बाद एक 40 डबल चल रहा है, हर 2 60 सिंगल के बाद 2 40 डबल चल रहे हैं। इसमें बताया ही नहीं गया। लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं 116 में आधे धागे 40 डबल के हैं और आधे धागे 60 सिंगल के हैं। ठीक हो गया। और जो विस्कोस है वो तो वेफ्ट में बता ही दिया उन्होंने, 30 सिंगल है, उसके 84 धागे हैं, 84 धागे हैं। अब जो आधे धागे जो चल रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो आधे धागे चल रहे हैं वार्प के, इसको हम ऐसे कर लेते हैं इजी। मैं आपको इजी और सिंपल वे बता दूं, वरना फॉर्मूले बहुत लंबे लंबे हैं। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, एंड्स डिवाइड बाय वार्प काउंट। तो सबसे पहले हम आधे एंड्स लेंगे। 116 के आधे कितने एंड्स हो गए, वो हो गए 58। और वार्प काउंट क्या है 60। तो 58 को हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो आ जाता है 0.9667, ये आ गया। और दूसरा वाला जो है वो है 40 डबल। अच्छा, 40 डबल का मतलब ये हुआ, उसका वेट है वो 20 सिंगल के बराबर हुआ। देखो, कॉटन का जो धागा होता है ना, जितना मोटा होगा उतना उसका काउंट कम होगा। यानी 10 सिंगल मोटा होगा, 20 सिंगल पतला होगा, 40 सिंगल पतला होगा, 60 सिंगल पतला होगा। वो जितना बढ़ता जाएगा उतना पतला होता जाएगा। तो 40 डबल का जो काउंट है वो 20 सिंगल के बराबर है। तो पहले हमने इसको 20 सिंगल कर लिया। अब 20 सिंगल इसका वार्प काउंट हो गया, और एंड्स इसके वही 58, क्योंकि आधे लिए तो 58, यानी एंड्स और डिवाइड बाय वार्प काउंट 20 किया, तो ये आ गया 2.9। अब 2.9 को और 0.966 को ऐड करो, ये कितना हो गया 3.86, 3.87। ये आपका वार्प का जोन पूरा हो गया। वेफ्ट में आ जाओ, बहुत सिंपल, बहुत इजी है यार। वेफ्ट में आपके वही है, वेफ्ट नहीं, पिक्स डिवाइड बाय वेफ्ट काउंट, ठीक है ना। तो ये 84 डिवाइड बाय 30, ये आ गया 2.8। अब ये 2.8 ये आ गया, और 3.86 वो आ गया। 3.86 दो चीजों का मुरक्कब है, याद रखिएगा। एक 60 सिंगल का है और एक 40 डबल यानी 20 सिंगल के वेट का है। इसका मिला के जो है वो 3.86 आती है फिगर, और इसकी आती है फिगर 2.8 आती है। ठीक है, 2.8 आती है। ये दोनों, इन दोनों को ऐड कर लें, 3.86 को 2.8 को, ये होगा 6.66। अब यहां तक मैंने आपको इजी कर दिया। अब वार्प सारा कॉटन है, ठीक है ना, वार्प सारा कॉटन है। तो 3.86 वाली जो फिगर है पूरी कॉटन है। इसको डिवाइड करता हूं 6.66 से, तो कितनी आ जाती है 0.58। इसको मतलब हुआ कि 58%। तो 58% कॉटन है जो वार्प में चल रहा है। और वेफ्ट का लिए क्या है, वेफ्ट का 2.8 को डिवाइड करें 6.66 से, तो वो आ गया 0.42, यानी 42% वेफ्ट में चल रहा है। कितना सिंपल। हाँ जी, तो वीडियो देखिए, आपको मजा आया। आपको इस वीडियो में मैंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको बता दिया अल्लाह के हुक्म से कि कैसे आपने वो लेना है। इसका ब्लेंडिंग जो रेशियो बनता है वो बता दिया, 52%, 58% कॉटन, 42% पॉलिएस्टर, और सारा सिस्टम इसमें बता दिया। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपको थोड़ी सी हैरानगी हो रही होगी, मेरी शर्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। ये क्या वजह है, ये असल में वजह ये है कि ये इसी वीडियो का पार्ट 2 है। लेकिन ये वीडियो मैंने, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मैंने सेपरेट बनाई है, लेकिन ये उसी से रिलेटेड है। उसकी रीजन ये है, अब ये मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला बताया है, सारा ब्लेंडिंग का फॉर्मूला, रेशियो का फॉर्मूला, सब कुछ बताया है ना। वेरी गुड, मसला हल हो गया। यहां तक तो उम्मीद सब ठीक है। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ लें क्या है। ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा ये लूम पे नहीं बन सकता ना, ये कपड़ा लूम पे नहीं बन सकता, ये बताना चाह रहा हूं। इसलिए ये वीडियो मैं सेपरेट बना रहा हूं।
वो वीडियो तो इसलिए थी कि आपने मुझसे मसला पूछा, मैंने मसला आपको बता दिया, मसले का हल बता दिया। लेकिन ये वीडियो इसलिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये फैब्रिक लूम पे नहीं बन सकता। उसके बहुत से रीजंस हैं। पहला रीजन तो है कवर फैक्टर। या 200 यार्न है एक स्क्वायर इंच के अंदर, और यार्न देखो है इसमें आप डाल रहे हो 30 सिंगल की भी डाल रहे हो, 20 सिंगल यानी 40 डबल भी डाल रहे हो। ये बनना बहुत मुश्किल है। इसका कवर फैक्टर इतना हाई होगा कि शायद रेपियर लूम पे बन जाए तो बन जाए, वरना मेरे लिहाज से बनना मुश्किल है। ये पहली चीज है। कवर फैक्टर जिसको सीखना है, जिसको नहीं पता, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर चला जाए, मेरी वीडियो है कवर फैक्टर के बारे में, वो जाके वहां देख सकता है, बहुत जबरदस्त वीडियो है। तो कवर फैक्टर जो है, कवर फैक्टर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि ये इस लूम पे बन सकता है नहीं बन सकता। पावर लूम है, एयरजेट है, शटललेस है, सुलजर है, इस पे ये फैब्रिक बन सकता है नहीं बन सकता, ये डिसाइड करता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, देखो 2 किस्म के धागे चल रहे हैं, 2 किस्म के धागे। तो एक ही जगह 2 किस्म, अच्छा इसमें साइजिंग में प्रॉब्लम होगी। वेफ्ट का तो कोई मसला नहीं है, विस्कोस का वेफ्ट में साइजिंग नहीं होती, लेकिन वार्प में साइजिंग होगी। जब ये बीम बनेगी, साइजिंग की सारी कहानी बनेगी। ये साइजिंग पहले नहीं भाई, बीम और साइजिंग तो है ना, ये तो प्रोसेस, ये तो इट्स अ प्रोसेस। तो साइजिंग के अंदर 2 डिफरेंट यार्न है, और ये डबल यार्न चल रहा है, इसकी डबलिंग की गई है, फिर ट्विस्टिंग है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। इसकी साइजिंग मुझे लगता है प्रॉब्लम जरूर करेगी, ये मेरा अपना अंदाजा ही है, ठीक है ना। कि 60 सिंगल के लिहाज से अगर मैं साइजिंग केमिकल लगाता हूं तो 20 डबल में ज्यादा हो जाएगा, 20 डबल के लिहाज से लगाता हूं तो 60 सिंगल में फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि डिसाइजिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, मेरा ख्याल है। तो साइजिंग में प्रॉब्लम आएगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो मुझे समझ आ रही है वो है, एक होती है टेंशन। ये धागा वार्पिंग से बीम बन के और ये सब लूम पे जाता है, तब ना टेंशन आती है, धागे के अंदर एक टेंशन होती है बेसिकली। तो 60 सिंगल की टेंशन अलग होगी, 40 डबल की यानी 20 सिंगल की टेंशन अलग होगी। ये 2 अलग अलग टेंशन होंगी। तो जब कपड़ा बाहर निकलेगा तो मुझे लगता ही है कि कपड़े में स्मूथनेस नहीं आ पाएगी, अजीब सा कपड़ा होगा। ये मेरा अपना अंदाजा है, मैंने कभी तजुर्बा नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाजा है। जैसे 60 सिंगल और 50 सिंगल होते ना तो शायद इतनी टेंशन का मसला नहीं होता, 80 सिंगल 60 सिंगल होते तब भी मसला नहीं होता। यहाँ डिफरेंस बहुत है ना, कहाँ 20 सिंगल कहाँ 60 सिंगल। मेरे लिहाज से टेंशन का इशू आना चाहिए जितना मैं समझता हूं, तो टेंशन का प्रॉब्लम आएगी। ये बातें हो गई। तो कवर फैक्टर हो गया, टेंशन हो गया, साइजिंग हो गया। इन वजूहात की बना पे इस फैब्रिक का लूम पे बनना मुश्किल है। अलबत्ता एज अ सैंपल आप बना सकते हो। अगर आपको बायर ने कहा आप सैंपल बनाओ, हाँ सैंपल बन सकता है इसका। कोई मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, छोटा सा एक सैंपल बन सकता है लूम के ऊपर। वो सैंपल से आपको ये आइडिया हो जाएगा, भाई बायर है वो चाह रहा है कि मैं इस तरह की कंस्ट्रक्शन बनाऊं, सैंपलिंग करूं, ठीक है सैंपल करेंगे। सैंपलिंग बनाने में खर्चा आता है, ये बड़ी बड़ी मिलें इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती हैं, तो वो सैंपलिंग कर सकती हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाजा यह है कि ये जरा मुश्किल है। इससे बेहतर यह है कि 60 सिंगल के काउंट की जगह 60 सिंगल और 20 सिंगल या 40 डबल के काउंट की जगह वार्प में भी जैसे मेरे लिहाज से 30 सिंगल कर दें, वेफ्ट में भी 30 सिंगल कर दें, रेपियर या इरेजेट में बनाए, तो उम्मीद है कि ये फैब्रिक उम्मीद है कि बन जाएगा, और इसी ब्लेंड रेशियो में या इसके करीब करीब ब्लेंड रेशियो में कहीं बन जाएगा। इस तरीके से होगा। तो गाइज ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें। मेरी हर वीडियो में डिस्क्लेमर होता है, डिस्क्रिप्शन में भी होता है, मैंने अपने टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल के लोगो में भी लगाया है। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ा करें। डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उस पर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया करें, और अगर आपको प्रैक्टिकल कुछ अप्लाई करना तो पहले किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से रब्ता करें। ओके गाइस, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टावल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।